ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न पूछा भगवान ने संसार में कितने अवतार लिए, जीवों का कल्याण कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, बताओ जल्दी कैसे होगा। ओ मैया बातें ना करो, कथा सुन लिया। जीवों का कल्याण कैसे होगा बताओ जल्दी। भगवान का कीर्तन करने से या भगवान का नाम लेने से। भगवान ने दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए, बताइए कितने लिए, कितने लिए। तुमने नहीं सुनी 3 साल लोग कथा, पहली बेरा सुनने में मुझे तो लगा। कितने अवतार लिए भगवान ने इस धराधाम पर? 23 अवतार लिए। 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहां लेने वाले। 23 अवतार लिए भगवान। 23 अवतार में भगवान ने पहला अवतार लिया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इन दोनों भाइयों की उम्र मात्र 13 वर्ष की है, इन चारों भाइयों की। और ये पृथ्वी लोक में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये चारों भाई एक जोड़े में हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई। इसके बाद दूसरा अवतार भगवान ने 12 के रूप में लिया। 12 अवतार सुने हो आप लोग। तीसरा अवतार भगवान ने नारद के रूप में लिया, इनको तो सब जानते हो, किसी की लड़ाई ना होती हो ये टॉप पे करवाएंगे। चौथा अवतार भगवान ने नरनारायण के रूप में लिया। 5वां भगवान ने कपिल के रूप में लिया। 6वां भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में लिया। 7वां यज्ञ स्वरूप, 8वां ऋषभ, 9वां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेद व्यास, 18वें के रूप में भगवान राम के रूप में आ गए, 18वें अवतार के रूप में। 19वां अवतार भगवान ने बलराम के रूप में लिया। 20वां अवतार भगवान ने कृष्ण के रूप में लिया। 21वां अवतार भगवान ने हंस के रूप में लिया। 22वां अवतार भगवान ने हैग्रीव के रूप में लिया। और 23वां अवतार भगवान ने बुद्ध के रूप में लिया। और 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां लेंगे। ये हो गए 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोले भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। सो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में वर्णन कर दिया। क्या कह दिया गोस्वामी तुलसीदास ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी। और तब तब प्रभु क्या करेंगे, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। जब ब्राह्मणों की इज्जत होना कम हो जाएगी, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, जब आपस में रिश्तों की समझाइश प्रारंभ हो जाएगी, तब तब प्रभु विविध शरीर को लेकर के आएंगे, दुष्टों का उद्धार करेंगे और धर्म की स्थापना करके पुनः प्रभु अपने देवलोक को गमन हो जाएंगे। चौथा प्रश्न किया, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। अब आप लोग बताओ ये प्रश्न का उत्तर। भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, बताइए जल्दी। धर्म कैसे होता आजकल, दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभाग सह। और सुनिए, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या सयोगता। आजकल धर्म काहे पे टिका, दान पे। अब पैसा ना हो कर लो भागवत, कहां बैठेंगे, कैसे करेंगे। पैसा ना हो साउंड सर्विस कैसे आएगी, पैसा ना हो तो अच्छी अच्छी बगलबंदी हम पहन के कैसे बैठेंगे। तो कलयुग में धर्म किस पे आश्रित है, बोले दान धर्मान। दान करने पे, दान करेंगे आपका कल्याण हो जाएगा, और दान नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए दान करना चाहिए। हम तो कह रहे खूब दान करो मैया, तुम सब भी दान करो। तुम अपने छुपा छुपा करके जो पैसा रखती हो वो भी निकाला करो। लोग बाग आजकल वैसे झूठा झूठा दुष्प्रचार करते,
मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन सब लोग कहते मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने क्या नहीं किया? जो काम स्वयं ब्रह्मा जी ने नहीं कर पाया वो मोदी जी ने कर दिया भारत में। सही बताना। मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी की। माताएं बैठी थी सबरी, जो माताएं लड़ रही थी मुझे साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। जैसे ही नोटबंदी हुई तो सबरे अपने अपने सूट के उठाए, सबका दिमाग खराब, कितने नोट किसके में डाल लें, सब अपने अपने नोटों में चक्कर में। पत्नी निकली इतने में बाहर, सुनो जी कहां जा रहे हैं? पति बोला मैं तो बैंक जा रहा हूं, तुझे क्या काम है? कचू। पति ने कहा क्या? हमारे भी पैसा रखे वो बैंक में डाल देना। हाँ लाना ला। पति के दिमाग पे आया भैया 1000-2000 होंगे, कितने हैं? पति बोला 2000, 20,000, 22,000, फिर कितने? 2 लाख। पति बोला दे तेरे का 2 लाख रुपया कहां से लाई? आप जब पेंट रखते थे उसमें से 2,000 रुपए निकाल के 10 साल से दुका रही हूं, वो सब इकट्ठे हुए सब आपके पास चले जाएंगे। बताओ 10 साल 15 साल की चोरी को मोदी जी ने एक बार में पकड़ा दिया। अब बताओ फिर क्या चाहिए? इसलिए हम माताओं से कह रहे ज्यादा पैसा ना रखो। तुम्हारे पास पैसा हो तो हम तुम्हारे लड़का, आज से तुम हमारी मताई। तुम कहो तो हम ही टेंट के ऊपर चढ़ के ऐलान कर दें। एक भी सब जने अपने अपने पैसा ले आओ, एक हम झाल धरे दे खोल के, वो झाल में सबरे पैसा धर दो, हम घरे ले जाए। डरा लगा के मत रखो, बोले राधे राधे। तो धीरे धीरे करके 5 प्रश्न के उत्तर हुए। अब बोले महाराज भागवत जी की कथा किसने लिखी? बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग परे जाता पराश्राद्ध योगी वासव्याम कल्याहरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, लेकिन भागवत जी की कथा को नहीं लिखा। अब चिंता में बैठे थे। हमने कहा ना आपको, देवताओं में कोई चिंता में हो तो नारद मुनि तुरंत आते हैं। नारद मुनि ने कहा देव आप किस बात को लेकर के ज्यादा हैरान व परेशान हैं? जब देव की बातों को सुना तब तो भैया कहा जाता है देवी और देवताओं की बातों को सुनकर के भैया तुरंत वेद व्यास जी महाराज ने कहा नारद मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, लेकिन इतने पुराणों को लिखने के बाद भी मेरा मन नहीं लगता, मुझे क्या लिखना चाहिए? नारद मुनि ने सुनाया, सुनो वेद व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ भगवान का बड़ा भजन करती थी। मैं ढोंग और पाखंड समझता था, माँ का विरोध करता था। एक दिन संतों की प्रसादी को मैंने पा लिया तो मैं भी भगवान का भक्त हो गया और मेरा अगला जन्म नारद के रूप में हो गया। इसलिए आप भी अब ऐसी कथा को लिखिए जिस कथा के सुनने से व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए। बोले कौन सी कथा? बोले अब आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लिखिए। वेद व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके भागवत की कथा को कहना प्रारंभ कर दिया और गणेश भगवान ने सरस्वती की नदी के तट पर बैठ करके भागवत को लिखना शुरू कर दिया और 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण का निरूपण कर दिया।